अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नाजिद अली खान। वेलकम टू बिन ज़ाहिर एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिज़िक्स 9 का कंप्लीट कोर्स। जी हां, 100% कंप्लीट कोर्स मैं आपको देने जा रहा हूं फिज़िक्स 9 का सिंध बोर्ड की बुक से। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स और उसका पहला टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स की डेफिनेशन को लेकर। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? फिजिक्स असल में किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या पढ़ने को आपको मिल सकता है? तो बेटा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझने से पहले क्यों ना कुछ बातें कर लें कि फिजिक्स का सब्जेक्ट किस तरीके का रहता है, बच्चों का इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो बेटा फिजिक्स उन सब्जेक्ट्स में से है कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी सेकेंड ईयर कर ली और आप उनसे पूछो यार क्या बता सकते हो फिजिक्स थी क्या, तो वो बोलेंगे हाँ सर वो कुछ मैटर था, कुछ एनर्जी थी, कुछ मोमेंटम था। उनके पास एग्जैक्ट वर्ड्स भी नहीं होंगे कि फिजिक्स असल में था क्या, उन्होंने किताब पढ़ी किस चीज की है। तो बेटा क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आज ये किताब है किस चीज की, ये सब्जेक्ट बात किस चीज की करता है। तो हाँ बेटा चलो इसकी डेफिनेशन को जरा देखते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स तो साइंस की एक शाख है। इसका मतलब है अब मुझे यहां पर एक नई बात सीखने को मिल रही है कि फिजिक्स तो भाई किसी दरख्त का पार्ट है, उससे पहले उस दरख्त की तो इंफॉर्मेशन ले लो। तो बेटा उस दरख्त का नाम है साइंस। तो क्यों ना हम ये समझने की कोशिश करें कि साइंस है क्या, साइंस किस बारे में बात करती है। बेटा साइंस आपने पढ़ना शुरू की होगी 1 क्लास से, तो जरा 1 क्लास की ही डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। भाई साइंस तो कहते हैं इस कायनात के बारे में पढ़ने को। तो हाँ बेटा बस साइंस इतना ही है, साइंस है इस कायनात का इल्म। इस कायनात के बारे में कुछ भी जानने को साइंस कहते हैं। और बेटा क्योंकि साइंस हर चीज के बारे में पढ़ने को, इस कायनात के बारे में पढ़ने को कहते हैं, तो इसी वजह से साइंस के अंदर हर चीज आ जाती है और हर चीज एक ही जगह पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए साइंस की छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई जाती हैं ताकि हम सिर्फ वो पढ़ सकें जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस साइंस की ब्रांच में, फिजिक्स में, किन चीजों का इल्म रखा गया है, कायनात का कौन सा इल्म है जो फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा बहुत ही आसान, सिर्फ 2 चीजें हैं जिनका इल्म फिजिक्स के अंदर आपको दिया जाएगा। पहली क्या है बेटा? इट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। ये बात करती है, फिजिक्स की जो ब्रांच है साइंस की, वो बात करती है सिर्फ 2 चीजों के बारे में, पहला मैटर, दूसरी एनर्जी। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैटर और एनर्जी क्या है तो फिजिक्स आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। आपसे कोई पूछेगा फिजिक्स क्या है, आप 2 लफ्जों में जवाब दे दोगे, सर मैटर और एनर्जी क्या है जरा बताओ। बेटा मैटर की अगर डेफिनेशन पर जाएं, 6-7 क्लास में आपने पढ़ी होगी, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर हर वो चीज है जिसका वजन हो और जो जगह घेरती है। सर ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, सर हमारे टीचर्स भी यही बताते हैं कि हर वो चीज़ जिसका वजन हो और जो जगह घेरे वो मैटर है। यानी कि सर आपका वजन है, आप जगह भी घेर रहे हो, आप मैटर है। सर कुर्सी है, कुर्सी का वजन भी है, वो जगह भी घेर रही है, वो मैटर है। प्रॉब्लम बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका वजन नहीं है, ना वो जगह घेरती हैं, लेकिन फिजिक्स ही पढ़ाएगी कि वो मैटर हैं, फिजिक्स ही पढ़ाएगी कि वो मैटर हैं। सर ऐसी कौन सी चीज़ है? बेटा लाइट। लाइट का ना कोई वजन और ना कोई जगह घेरती है, फिर भी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। तो सर फिर मैटर की सही डेफिनेशन बता दो अगर आपको समझ में आती है तो बेटा मैटर की एक डेफिनेशन एक लाइन में समझाता हूँ आपको। मैटर इज एनीथिंग विच इज प्रेजेंट। बस जो मौजूद है वही मैटर है, जो कुछ मौजूद है सब कुछ मैटर है। सर कुर्सी मौजूद है, जी भाई दिख रही है, मौजूद है, मैटर है। सर आप हो मैटर, जी बेटा मौजूद हूं, मैटर हूं। मैटर तमाम वो चीजें हैं जो सिर्फ मौजूद हैं। सर दूसरी चीज क्या है? आप कह रहे थे एनर्जी। तो बेटा एनर्जी को समझने के लिए अब थोड़ी सी कहानी और समझनी पड़ेगी। मैंने जब कहा कि हर वो चीज जो मौजूद है वो मैटर है, तो यहां पर मैंने गलती से कुछ एनर्जीज को भी मैटर कह दिया। सर जैसे मिसाल के तौर पर बेटा साउंड एक मैटर नहीं है, वो तो एक एनर्जी है, मैंने उसे भी मैटर कह दिया क्योंकि वो भी मौजूद तो है, सुनाई तो दे रही है। तो सर मैटर और एनर्जी को किस पॉइंट पर लाकर डिवाइड किया जाता है? बेटा आसान लफ्जों में, हर वो चीज जो मौजूद है और खत्म ना हो वो मैटर है, और हर वो चीज जो मौजूद है पर खत्म हो जाए वो एनर्जी है। सर जैसे कि मैं मौजूद हूं, जैसे कि कुर्सी मौजूद है। सर कुर्सी खत्म नहीं हो सकती। बेटा खत्म कहां से होगी? आप क्या करोगे? मारो कुर्सी को, तोड़ो,
टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, क्या खत्म हो गई? उसके उस टुकड़े को आग लगा दो, आग जल के राख बन जाएगी, क्या खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई, राख मौजूद है, वो हवा बनकर उड़ गई मगर खत्म नहीं हुई। सर साउंड को एनर्जी क्यों बोला? बेटा साउंड जब निकल जाती है, जब ट्रैवल कर चुकी होती है, तो उसके बाद उसके कोई नामो निशान मौजूद नहीं रहते। इसीलिए साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड चेयर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। हर वो चीज जो मौजूद है और खत्म ना हो, सिर्फ शक्ल बदल ले, वो मैटर, और हर वो चीज जो मौजूद है पर खत्म हो जाए, वो क्या है? एनर्जीज। बेटा फिजिक्स सिर्फ मैटर्स और एनर्जीज की बात करता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। कोई आपसे पूछे फिजिक्स एक जुमले में बता दो, तो बेटा फिजिक्स क्या है? जो मौजूदा चीजों की बात करता है, हर उस चीज की बात करता है जो मौजूद है और या खत्म हो जाएगी या खत्म नहीं होगी। बस यही है फिजिक्स की डेफिनेशन। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को आज कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, फिजिक्स किन किन चीजों को डील करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।